नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, जो आज का हमारा वीडियो है वह पॉलीमर चैप्टर के बारे में है, यानी बहुलक। जो 12th VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो इससे जो बहुलक से 2 मार्क्स का हर एक वर्ष पूछता है, यानी 12th एग्जाम का काफ़ी ही यह VBI प्रश्न है, यानी बहुलक का 2 मार्क्स अवश्य ही पूछता है। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग का जैव बहुलक का उदाहरण है। दोस्तों, जैव बहुलक का कौन सा उदाहरण है? तो जो जैव बहुलक का उदाहरण है वह DNA होता है, एक प्रकार का जैव बहुलक का उदाहरण होता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 2 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम यहाँ पर रोज़ नए नए वीडियो लेकर आते रहता हूँ। और जो पॉलिटेक्निक का लाइव चलेगा कल 10 से 11 AM में, निम्न में से कौन सा रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों, निम्न में से कौन सा जो तत्व है उसको रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयुक्त किया जाता है? ए में फास्फोरस, बी में सल्फर, सी में ब्रोमीन, डी में नाइट्रोजन। तो दोस्तों पूछ रहा है निम्न में से कौन सा तत्व रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयुक्त किया जाता है? तो वह सल्फर होता है, जिसको रबड़ बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, सल्फर। चलिए 3 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। और 3 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निम्न में से किसमें आइसोप्रीन इकाइयाँ होती है? दोस्तों, निम्न में से किसमें आइसोप्रीन इकाइयाँ होती है? तो वह प्राकृतिक जो रबड़ होता है उसमें आइसोप्रीन इकाइयाँ होती है, प्राकृतिक रबड़ में, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 4 नंबर पर स्कोर पढ़ते हैं। तो 4 में आप लोग का बहुलक का आणविक भार किस प्रकार नियंत्रित करता है? दोस्तों, बहुलक का जो आणविक भार है वो किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है? ए में श्रृंखला स्थानांतरण द्वारा, बी में श्रृंखला संवहन, सी में ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बहुलक का जो आणविक भार किस प्रकार नियंत्रित करता है? तो वह श्रृंखला स्थानांतरण द्वारा नियंत्रित करता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कल का जो मेरा लाइव क्लास है वो 10 से 11 AM के बीच में है। और चलिए 5 नंबर पर स्कोर बढ़ता है। पेंट एवं रंग, जो पेंट होता है कलर करने वाला उसको, और रंग बनाने में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, इससे पॉलिटेक्निक में भी सवाल आते रहता है। पेंट एवं रंग बनाने में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो वह गिब्रेल्स जो है एक प्रकार का बहुलक होता है, उसको पेंट और रंग बनाने में प्रयुक्त किया करते हैं, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। तो 6 में आप लोग का कॉन्टेक्ट लेंस बनाने में के लिए किसका जाने वाला प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, कॉन्टेक्ट लेंस बनाने में कौन सा जो बहुलक होता है उसको हम लोग प्रयोग करते हैं? ए में है पॉलीमेथिल मर्केटरेट, बी में पॉलीएथिलीन, सी में है नाइलॉन 6 और डी में पॉलीएथिल एक्रिलेट। तो तुम कॉन्टेक्ट लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला जो बहुलक होता है वह जो है वो पॉलीमेथिल मिथाइल एरिकेट होता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। तो 7 में आप लोग का टायर किससे बना होता है? दोस्तों, जो टायर होता है चक्का वो किससे बना होता है? ए में बुना एस, बी में टेफ्लॉन के, सी में बैकलाइट के, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो टायर होता है वो बुना एस के बना होता है, यानी ए मेरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, बुना एस। चलिए 8 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर मेरा पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। और आकाश टेक्निकल व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। और चलिए 8 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं।
बिजली के स्विच बनाने में होते हैं। दोस्तों बिजली के जो स्विच बनता है वो कौन सा बहुलक से बनाया जाता है? तो वह बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। बिजली के स्विच को बनाने में बैकेलाइट का प्रयोग करते हैं। चलिए 9 नंबर पर इसको बढ़ते हैं। दोस्तों 9 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टूथ ब्रश बना होता है। दोस्तों जो टूथ ब्रश होता है उसको कौन सा बहुलक के द्वारा बनाया जाता है? तो दोस्तों जो टूथ ब्रश होता है उसके नायलॉन के द्वारा बहुलक बनाया जाता है। यानी नायलॉन जो बहुलक होता है उससे टूथ ब्रश को बनाया जाता है। यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। तो 11 में आप लोग का निम्न में से किस बहुलक में क्रॉस बंधन नहीं होता? दोस्तों निम्न में से कौन सा ऐसा बहुलक है जिसमें क्रॉस बंधन नहीं पाया जाता है? तो वह पॉलीथीन जो है एक प्रकार का बहुलक होता है, उसमें क्रॉस बंधन नहीं पाया जाता है पॉलीथीन में। यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। तो 10 में आप लोग का प्लास्टिक की खोज किसने की? जो प्लास्टिक होता है उसका खोज करने वाला कौन सा है? तो जो है अलेक्जेंडर पार्क्स नामक वैज्ञानिक ने प्लास्टिक का खोज किया था, अलेक्जेंडर पार्क्स। चलिए 12 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। तो 12 में आप लोग का निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग नींद की दवा बनाने में किया जाता है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जो बहुलक है उसको नींद की दवा बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं? तो पारा एल्डिहाइड का प्रयोग नींद की दवा बनाने में प्रयोग करते हैं। यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। तो 13 में आप लोग का बसा बहुलक होता है। दोस्तों बसा जो वो किसका बहुलक होता है? तो वह जो बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल का जो बसा है वो बहुलक होता है, बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल का। यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। तो 14 में आप लोग का एसिटिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। एसिटिलीन के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो एसिटिलीन के बहुलीकरण से बेंजीन प्राप्त होता है। यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, बेंजीन। चलिए 15 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। तो 15 में आप लोग का एथिलीन के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो इथिलीन के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो जो इसका मेरा आंसर हो जाएगा पॉलीएथीन सही हो जाएगा। एथिलीन के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो पॉलीएथीन प्राप्त होता है। यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पूछेगा एसिटिलीन के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो बेंजीन प्राप्त होता है। चलिए 16 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। तो 16 में आप लोग का टेट्राफ्लोरोएथिलीन बहुलीकृत होकर बनाता है। दोस्तों टेट्राफ्लोरोएथिलीन बहुलीकृत होकर क्या बनाता है? तो जो है वो टेफ्लॉन बनाता है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन बहुलीकृत होकर टेफ्लॉन का निर्माण करता है। यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। तो 17 में आप लोग का दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणु को मिलाकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं कहलाता है। जब दोस्तों दो छोटे छोटे अणु को जब मिलाकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो वह क्या कहलाता है? तो वह बहुलीकरण कहलाता है। आप लोग यह 10th में पढ़े भी होंगे। यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर पर स्कोर पढ़ते हैं। तो 18 में आप लोग का निम्न में कौन ताप दृढ़ बहुलक है? दोस्तों निम्न में कौन ताप दृढ़ बहुलक है? तो वह बैकेलाइट जो है वह एक प्रकार का ताप दृढ़ बहुलक है, बैकेलाइट। यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। 19 नंबर को देखते हैं। प्राकृतिक रबर। दोस्तों प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो दोस्तों प्राकृतिक जो रबर होता है एस्पिरिन का एक प्रकार का बहुलक होता है। यह सवाल पैरामेडिकल में एक बार अभी तक पूछ चुका है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुलक किसका है? तो एस्पिरिन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। चलिए 20 नंबर को देखते हैं। तो 20 में आप लोग का बहुलक का अनुभार बहुलीकरण के समय के लिए गया होगी के। तो बहुलक के अनुभार बहुलीकरण
के समय लिए गए यौगिक के क्या होता है? तो वह अनुभार का गुणांक होता है। किसका? यौगिक के अनुभार के गुणांक होता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। तो 21 में आप लोग का एस्टर के बहुलीकरण से बनता है। दोस्तों एस्टर के बहुलीकरण से क्या बनता है? तो एस्टर के बहुलीकरण से प्लास्टिक का निर्माण होता है, एस्टर के बहुलीकरण से। चलिए 22 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। तो 22 में आप लोग का क्लोरोफिन बहुलीकृत होकर बनाता है। दोस्तों क्लोरोफिन जो है वो बहुलीकृत होकर किसका निर्माण करता है? तो वह ड्यूप्रीन का निर्माण करता है। ड्यूप्रीन का निर्माण क्लोरोफिन बहुलीकृत होकर करता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। तो 23 में आप लोग का बहुलीकरण प्राय होता है, जिसमें होते हैं। दोस्तों बहुलीकरण प्राय होता है जिसमें क्या होता है? तो वह एक बंध भी होते हैं और द्विबंध भी होते हैं, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर पर स्कोर पढ़ रहे हैं। तो 24 में आप लोग का बुना रबड़ प्राप्त होता है। दोस्तों बुना रबड़ किससे प्राप्त होता है? तो वह ब्यूटाडाइन के बहुलीकरण से बुना रबड़ प्राप्त होता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बुना रबड़ किससे प्राप्त होता है? तो ब्यूटाडाइन से प्राप्त होता है। चलिए 25 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। तो 25 में आप लोग का बुलेट प्रूफ कांच में प्रयुक्त होता है। दोस्तों बुलेट प्रूफ कांच में प्रयुक्त होने वाला बहुलक कौन सा है? तो वह कौन सा है? बुलेट प्रूफ कांच में प्रयुक्त होने वाला बहुलक लेक्जेन है, यानी लेक्जेन जो है वो बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए प्रयुक्त होता है बहुलक, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। तो 26 में आप लोग का निम्न में से कौन सा श्रृंखला वृद्धि बहुलक है? दोस्तों निम्न में से कौन सा श्रृंखला वृद्धि बहुलक होता है? तो वह पॉलीएस्टाइरीन जो है वो श्रृंखला बहुलक होता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रृंखला वृद्धि बहुलक कौन सा है? तो पॉलीएस्टाइरीन। चलिए 27 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। तो 27 में आप लोग का एवोनाइट क्या है? तो एवोनाइट क्या होता है? तो वह एवोनाइट जो है उच्च बलीकृत रबर होता है। उच्च बलीकृत रबर होता है एवोनाइट, एक प्रकार का उच्च बलीकृत रबर होता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्च बलीकृत रबर होता है एवोनाइट। चलिए 28 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। तो 28 में आप लोग का निम्न में से कौन सा बहुलक? दोस्तों निम्न में से कौन सा जो है वो बहुलक है? तो कीबोमोम जो है वो एक प्रकार का बहुलक होता है, कीबोमोम, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। तो 29 में आप लोग का निम्न में से कौन सा रेशा पॉलीएमाइड बहुलक है? तो निम्न में से जो कौन सा रेशा है वो पॉलीएमाइड बहुलक होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नायलॉन जो है वह पॉलीएमाइड रेशा होता है, यानी सी ऑप्शन मेरा काफ़ी सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर पर स्कोर बढ़ते हैं। तो 30 में आप लोग का निम्न में से कौन एक पॉलिएस्टर बहुलक की तरह वर्गीकृत होता है? निम्न में से कौन सा जो है वो पॉलिएस्टर बहुलक की तरह प्रयुक्त होता है? तो वह टेरिलिन जो है वो बहुलक की तरह प्रयुक्त होता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों